इसको ना जो प्रूनिंग है या कटिंग है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो साग तोड़ दे ना सरसों का, इसके बाद कलियाँ फूटती कि नहीं फूटती, या चने जो तोड़ दे ऊपर कुमड़ियाँ, इससे उसके बाद क्या होता है कि टहनियाँ निकल जाती है। कपास में और कितने प्रकार के हैं, तो इसी तरह इसमें भी अपने आप टहनियाँ निकलेगी जब इसके किसी को टिप कर देंगे। लेकिन उन्हें इसलिए करते हैं कि जो फूल लगते हैं, फल आते हैं, उसका अपना एक स्वभाव है हर पौधे का। ये कई सालों तक चलने वाले होते हैं जो फल है। तो इनके जो स्वभाव है, कईयों में 1 साल पुराने टहनी पे फूल आएगा, कईयों में 2 साल पुराने टहनी पे फूल आएगा, कईयों की 6 महीने पुरानी जो टहनी है उस पर फूल आएगा। कईयों में ऐसा होता है कि ये अभी निकली टहनी और उसके भी 25-30 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं उस पर, पुरानी टहनी पे नहीं आते। तो अमरूद उनमें से, आपने आम में भी देखा होना, माहौल आता है जैसे कुर पड़ता है ना, तो वो 1 साल पुराने पे आता है। 4 महीने जो सितंबर अक्टूबर में पक्की हो जाती है, या जून में शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर तक हो जाती है पक्की, उसके ऊपर फूल आता है। ये इसमें क्या है, इसमें अभी टहनी निकलेगी और इसके ऊपर फूल आएंगे 1.5 महीना पुरानी टहनी। तो आपने वो टहनी निकाल ली। अब ये जो जिसमें अब दूसरी चीज़ इसमें देखनी कि पौधे से दूरी कितनी है, और एक पौधे से दूसरे पौधे को छाया नहीं हो। अब फल तो आ गए और बरसात में लगा पता कि छाया हुई जब टहनियों की, तो सारे गिर गए, खाली हो गया पौधा, बीमारी आ गई, तो भी देखना पड़ेगा आपको। उसके लिए फिर काट छांट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब ये देखना आपने कि कितनी दूरी है, तो उस दूरी को देखना, मान लो 2-2 मीटर पे है, तो 2 मीटर का मतलब है 6 फुट। तो मेरी हाइट कितनी है, 5.5 फुट, तो इतना ये हुआ। तो ये अगर सारे पौधे इतने ऊपर कर देंगे हम अभी काट के, तो जब बरसात में मीटर बढ़ेंगे तो क्या होगा, झाड़ बन जाएगा ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर 4-4 फल मिलने और बाकी कुछ। तो फिर क्या करना, 6 फुट के बजाय इसको यहाँ 3.5 फुट मिल जाएगा, फिर 1.5-2 फुट बढ़ेगा ना, फिर धूप रहेगी। ठीक, यहाँ ले आना इसको, ठीक है ना, 1.5 मीटर। तो एक तो ये काम बनता है। अब आप कहेंगे भी तो फिर और डाउन आएगा, फिर फल कहाँ आएंगे, फल आएंगे इसकी नई टहनियाँ जहाँ है ना। और इसमें नई टहनियाँ कैसे आएंगी, अगर मान लो मैं यहाँ काट देता हूँ, यहाँ मान लो यहाँ से काट देता हूँ, और फिर यहाँ इस पे टहनियाँ फटेंगी, यहाँ नहीं आएंगी फिर टहनियाँ। क्यों? क्योंकि जो रस आ रहा, जो खाद आ रही है पानी के साथ, वो सारी यहाँ चली। क्यों? यहाँ खींच रहा हो, यहाँ खिंचाव ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ नहीं आएगी, तो खाली हो गया। जैसे आमतौर पे सारे अमरूदों में होता है, रोने में ही होता है ना, ऊपर ऊपर लगेंगे, नीचे नहीं लगेंगे। तो अब हमने यहाँ ले आना इसको, जो मैंने बोला। तो ये अगर बढ़ेगा यहाँ तक, यहाँ इस पे फल आएगा, यहाँ सारे में आएंगे। तो यहाँ जब यहाँ ले लिया अपने, तो मान लो यहाँ पर यहाँ काट दिया। अब कभी भी 2 में ऐसे हो तो ऐसे नहीं काटना है, उससे क्या होता है, उससे क्या, ठीक है ना, यहाँ तक कमियाँ आएगी, यहाँ तक फ्रूट ले गया, मतलब फिर ये भी काटना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कहीं भी काट यो कितनी ज़्यादा कट रहे हो, वही पूछ रही थी मैं भी, किस वेदर में करनी है कटिंग? है जी, टाइम ना आजकल के मौसम में करनी है। किस आजकल जो है ये, जब अभी काटी मैंने, एक काटी है पौधा, इसमें जो टहनियाँ निकली, हाँ कटो,
ये टहनियाँ कटी, इसके ठीक 40-45 दिन के बाद फूल देने के लिए जो टहनी तैयार होगी तो पहुँच जाएगी। 15 दिन में फट के आ जाएंगी बाहर। उसके बाद चल पड़ेंगी ये, फिर 1-1.5 महीने के बाद मतलब तैयार हो गई। उसके बाद फूल आने थोड़ी डोडियाँ लग जाएंगी। फूल के फल बढ़ने की प्रक्रिया में फिर 1.5 महीने लगता है। 3 महीने हो गए। फिर उसके बाद जो है 4 महीने 120-25 दिन फूल बढ़ने से फल सेट होने से फूल आने पे जब फूले खिलेगा उससे कोई 120-25 दिन लेती है, कोई 130 दिन की वैरायटी, कोई 140 दिन लेती है। फिर उसमें अगर खाद नहीं डाली आपने तो है 2 महीना और भी लेट हो सकता है। आपने पानी नहीं डाला वो झटका और लेगी। तो वो फिर 1-1.5 महीने का आपके मैनेजमेंट पे करता है आगे पीछे होना। तो लगभग पूरे आज की डेट से मिल करके 7 महीने के बाद इसको सही फ्रूट आ जाएगा। डेट अगर कैलकुलेट कर जैसे मतलब हमने चाहिए फ्रूट आएगा या तैयार हो जाएगा? बेचने के लिए, बेचने के लिए हमारे को चाहिए फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में चाहिए। नहीं फरवरी मार्च में, अक्टूबर में। सुनो सुनो भाई, जैसे आजकल है ना, तो आजकल बिकता भी ठीक है। बरसात में तो सर्दियों का बोल रहे हैं अक्टूबर में। उसके लिए कब काटनी पड़ेगी, किस महीने काटनी पड़ेगी? देखिए आप सर्दियों में फिर प्रोसेस थोड़ा डाउन हो जाता है। आप सुनिए, इसमें बरसात में अमरूद में फूलों की कोई समस्या नहीं है। बरसात में नहीं, फूल आने की कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा फूल अभी आएगा, फिर ये कम कम होता जाएगा, अगस्त सितंबर तक चला जाएगा। उसके बाद बहुत कम आएगा, फिर वो फसल कम हो जाती है। बरसात की जो सर्दियों की दिक्कत आ रही है अपने यहाँ पूरे हिमाचल में, एक तो एक बीमारी आती है, दूसरे जो मैदानी इलाकों से अमरूद आ रहा है वो एक तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का अमरूद आ जाता है नवंबर 15 के बाद जोर से, तो उससे भी रेट कम आता है। फिर उससे ज़्यादा अमरूद आ रहा है राजस्थान और अन्य प्रदेश से जनवरी फरवरी में। हम भी सोच रहे थे जनवरी फरवरी के लिए एक अलग ही समस्या खड़ी है। आपके लिए अक्टूबर और नवंबर के ही सारी फसल होनी चाहिए। पहले अक्टूबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी फसल, नवंबर में खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, नवंबर के बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए अगर आपने सही रेट लेना है। अक्टूबर में तैयार होनी चाहिए। कटिंग किस महीने हुई हमारी? ये जो खड़ा हूँ आज के दिन में, आज मार्च में। मार्च में ये मेरा मतलब है हाँ, तो मार्च के 10 दिन में इसमें कंप्लीट करके खाद पानी देके इसको आगे ना, ये था मेरा मतलब है। ठीक है ना। ये जो मैंने दिन बताया ना आपको, ये दिन होते हैं मार्केट में फूल निकालना फल निकालना। ये जो बताया आपको 45 दिन, फिर 45 दिन, फिर 4 महीने या 4.5 महीने या 3.5 महीने, फिर इसमें भी फास्ट कर सकते हैं आप खाद पानी दे। ठीक है ना, ये रहता है इसका। तो मोटे तौर पे मैं ये कहता हूँ 6.5 से 7 महीने। ठीक है ना। फिर वैरायटियाँ वहाँ को वैरायटी लेट पकने वाली है, कोई अर्ली पकने वाली है, तो उसमें लगता है। इसमें सेहत ही नहीं है, असली ठंड हुई नवंबर के बाद अच्छी खरी ठंड वो जो ठंड होती पकड़ी है नहीं था। उस ठंड में एक नक्के पे बीमारी आती है, वो नमी जब बनती है और उस सड़न का कारण रोकना बड़ा टफ हो जाता है और उधर रेट नहीं होता है। तो 100% थोड़ी सी मेहनत कर लें। ये लोगों की जो अभी मैकलॉड में था, इन सब की डिमांड ये आई पोंटा से भी, वो कहते हैं हमने अभी करनी है, अगर हमें रेट चाहिए बगीचे जब लगाए। तो अगर रेट लेना है, अच्छा फल लेना है, बाजार में इनकम करनी है, जिसके लिए लगाए, तो फिर आपको ही सेट करना पड़ेगा कि कहाँ किस टाइम किसका नहीं आता और हमारा निकलता है, तो हम इस मौसम का लाभ लें। अब इस मौसम के लाभ के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थोड़ी, ठीक है ना। तो ये रेगुलेट करते हैं हम इस क्रॉप को इस हिसाब से, फूल निकलने में दिक्कत नहीं है। अब दूसरी क्या करेंगे, ये जो किया आपने, अब इसमें सारे के सारे ले आप है ना, ये सारी पत्तियां निकाल ली, ये सारी पत्तियां निकाल ली। निकाल देना पत्ते सारे। हाँ, पत्तियां रखी तो कुछ नहीं मिलना, पत्ती अभी निकाल देना। हाँ, पत्ते तोड़ने, पत्ते पत्ते भी थोड़े ढंग से तोड़ने, बिल्कुल ही नहीं।
हमें तो खाली भी है ना तेरी कुछ नहीं लगता तो ना 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 पत्ते दो तरीका है, तरीका है। पत्ते कर नहीं नहीं यार तीन जानी चाहिए इससे बर्ड एक बर्ड निकला है, तीन जानी चाहिए। दो एक हम्म, हाँ ये जो ये है इसमें यहाँ से इसको यहाँ से काटूंगा तो बड़ी टहनी निकलेगी, यहाँ से निकलेगा काटूंगा तो टहनी और फूल आएंगे, यहाँ से काटूंगा तो फूल ही फूल आएंगे। ये छोटी के लिए बीच बीच मार ली ठीक है। देगी क्या बढ़िया क्यों देगी, देगी? उसको कोई दिक्कत नहीं। ये बढ़िया लगे थे इसमें कुछ लगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये पिछले नहीं तो हम क्या करते थे जो आप कह रहे हैं जनवरी में निकालनी हमने, हम भी ये सोचते हैं जनवरी में निकालें, फिर दिक्कत पकड़ने की तो आई तो चलो पकड़ अब भी 10 दिन ऐसी कटिंग हुई है। जिस भी लेना फलना पे सब दे गया नीचे आओ, नीचे। रमा तो फिर ही सुन ले ना उनके लिए अलग आएंगे अब नहीं। अच्छा ये बीएनआर है जी बीएनआर बीएनआर की बताते हैं बीएनआर क्या हुआ ये वैरायटी है, वैरायटी। ये कौन वैरायटी ये श्वेता ये अजय हाथ से लाया इसे श्वेता हिसार ये श्वेता सार सफेदा इससे बढ़िया से अच्छा ये श्वेता हाँ, ये श्वेता आपका है ये साले ललित अब सुनो, सुन लो सर। अब जब खाद पानी दे देनी ना तो बताऊंगा मैं, इस पे कलियां आएंगी सारे, अगर पानी देंगे तो कलियों में जिधर को पानी देंगे कम आएंगे तो इधर कलियां तब फूटेंगी, इसमें जितने मोटे पे जब प्रॉपर पानी होगा खाद होगी जो मैं बता के जाऊंगा। खाद कौन सी देनी है मैं लिखाओ के दूंगा गोबर के साथ सारा कुछ, वो आइडिया होती है इसको आप ध्यान से सुन लो। पेस्ट लगेगा सर इसको, ठीक है ना, पेस्ट लगना, हाँ जी, पेस्ट लगाना, तो तेरा नाम भी होता है लाइट हो चबटिया पेस्ट लगेगा जो भी लगाना। हाँ कि मेरे पुराना तो नहीं ब्रश लाइट है ना लाइट लाइट फिर होता है फिर है पहले वो किधर खत्ती हो रहे बेरे रोए का ये काट रहा है यार, हाँ, ये काटना पड़ेगा तो आरी के साथ साथ रहने दो, ये काट देंगे खुद। बलवीर जी कहाँ है आप? वो यार अच्छा, करा इसको। दीजिए तू बुझ रहा है बस बस। एजेंसी लेना पड़ेगा ये नहीं सब्सिडी कुछ कुछ आया ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसमें नहीं एक दूसरे को छाया, जो है पूरे पूरे पेड़ है, हाँ, ठीक है ना। अब इसको आप एक खुले में आप जितनी मर्जी हाइट रखना चाहते हैं रख ले, ठीक है ना, इसका कोई विषय नहीं है। हाँ फिर ये सीढ़ी नंबर खेत भी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे एक रूल नहीं चलता, विवेक लगाना पड़ेगा आपको, समझे ना, हर जगह। वीर का छाट डाली बात है नहीं तो पेपर लाना बढ़िया ये बढ़िया अच्छी बात है मैं देखे पर तलाव क्लाउड ना तो बड़े पेड़ तो ये तेरे दिन लड़े थाने अब आप क्या करते हो साफ है करते जब फल लगे तो होगे ना हैं तीन नो लगने फिर थल ले ले सारे ना भरपूर अच्छे सर लगी है ना पगते देखा तो मोरिया से लगी दिन कर टाइम पे ना फिर हम मन तोड़ के कुछ नहीं करते पत्ते निकालने ये नहीं है कि प्रूनिंग कर दी और एक तोड़े लेट, ऐसा नहीं तुरंत ही उसी होगा टाइम साथ 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 में करना। तभी नहीं करना चाहिए। हमने निकलने एक करना वही काम सारे सारे पत्ते साफ बाद में अब लगी निकलना अपने क्यों को। नहीं आ रही हमारी। मतलब 5-7 दिन में इकट्ठे नहीं कटिंग होने के बाद तुरंत फिर तो वो बहुत पूरा तौलिया तो पहले बन जाता है, ठीक है। तो बताने पता ये चक्की लेना पहले नहीं तौलिया भी जामे ख्याल पहले फिर वही कटिंग है ना। ये पहले कटिंग। 4-5 खेत थे छोटे छोटे अच्छा अच्छा एक ये लंबा ही पार के नहीं खेती बोल खाली गए 200 पौधे मेरे ये बियान ना तो कहते हैं जिस समय जो पहली हाल लग गए नहीं 1.5 साल से चले भी तेरे हुई सब मैंने बड़ी फल भी बैठे लगे जो खाने भी बढ़िया थे दूसरी साल कटिंग नहीं की टाइम से पहले की बारिश ठीक है अभी कई दिक्कत है वो तो बहुत मीठे था
बढ़िया तो ये डेढ़ फल से मतलब 500 ग्राम में मीटिंग हुआ था बड़ा बढ़िया देखो इसका। क्या प्रॉब्लम हुई है? ये भाई है लेट कटिंग हुई ना किसी कटिंग करा साहब हुआ ना ये ब्याई मार्च कटिंग है बीमार से कर गए थे बरसाती टाइम जिल लेट कर गए से तो स्प्रे वगैरह भी आता होता आज तक स्प्रे भी नहीं हुई कुछ स्प्रे अबे सारे शौक प्रूनी एक पेस्ट लगा देना। पेस्ट का मतलब ये होता है कि गुट्ठी कटी ने डिटोल लगाया। ये नहीं है कि गुट्ठी आज कटी ने हफ्ते बाद डिटोल लगाया। खराब नहीं होना था शुक्र नहीं सभी है ना जी। कीटाणु बना बढ़िया है इसमें से। अभी लिया और कर ऐसा ही पेस्ट बनता है लगाया, बहुत। अगले में चला अंदर से मेरे खुला में ना ये तब कर फैलता दिया। है। ठीक है ना जी। और इसमें नहीं लगाना पेस्ट। पेस्ट लगाना छोटे- अपने छोटे- इससे ऊपर। ठीक है ना। मोटे ये, मोटे में हाँ बड़े बड़े है ना, बाकी में लगाते हैं। और ये सारा ऐसे कर बढ़िया। अब फिर इसमें देखो बढ़िया फूल आने हर इस टाइम नहीं 5-5 6 फूल फूट लेना। ये डिपेंड करेगा खाद कितनी डालते हैं, कैसे डालते हैं, मेहनत कैसे करते हैं। और बरसात का टाइम पर चलो पहला कट करे क्योंकि अब आपके पास पहुंचना मुश्किल होगा इतना। पहला ठीक है। परे परे ये जो 3 फुट अब ये नहीं है, ये उठेगी नहीं यहाँ इससे कच्ची है, ये कच्ची लगा देते हैं कहीं। हाँ ये कच्ची है, जिन्हें पे एंगल है वो नहीं चलेगी। हाँ ये सबसे बढ़िया है, चलेगी 100% चलेगी। इसका होता है 15 अगस्त के बाद करो, बढ़िया करो वेज ग्राफ वजह से पानी अगले चलेगी साल नहीं तक है इससे करवाना ये बल्कि निकल गई है ना। इसमें से कौन सी लगाएं अगर लगानी ये तो बताएं मोटी है ये नहीं है, हाँ, ये नहीं है वो ये नहीं है। ये अब इसको करेंगे यहाँ पे चलेगी नहीं। ठीक ये है ना। बताएं ये है, आपको ये वाला ऐसे सी है ये है, जिस पे लगाना पेंसिल ये है। पेंसिल के बराबर हो गई है। जनाब पेंसिल के लगानी नाप नहीं है के इस पे जो कलम करनी, लगाने तो इसमें लगा दो आप। ये कलम जो कलम लेनी जो चाहिए। लगानी। बड बुड हुआ है नीचे जो लगानी तो ये जो काटे इसमें कोई नहीं है ये मोटे है, मोटे है और कच्चे है। ठीक है, इस टाइप की ये चलेगी। ये नहीं चलेगी हाँ ये फटी नहीं है, निकल गई है ना इसमें रसन निकल गया। इसमें कोई है नहीं नहीं कोई निकलेगी। आप इतने मुताबिक क्यों रहे, अगले सीजन कढ़ाई करो, पहले साफ करो। कोई बात नहीं, बाल भी कट दे ऐसे करे करवा जा मत इसको। मैं बाहर आ जाएंगे टोपी की कैप कह रहा मारो आप। नहीं नहीं जितना बढ़ बाजा हम तो उतना ऐसा तौलिया भी बढ़ बाजा हाँ जितना बढ़ बाजा नहीं नहीं आप तरीका नहीं है आपका। नहीं खुद जैसे मैंने खोदा वैसे खोदो। नहीं है ऐसे शादी हाँ खोदो इसको। डुबके डुबके हजामों की जरूरत होती है, उनको बोलते हैं रूट प्रूनिंग। अच्छा है हाँ इससे पौधा द्वार रहेगा, इसकी हाइट कम आएगी, ये भी जरूरी होता है। तोड़ेंगे तो बढ़ेंगी जड़ें। ठीक है ना। ये है। अब इसमें कम से कम 10 किलो गोबर की खाद कम से कम, और आधा किलो सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है। और 50 ग्राम जिप्सम। हाँ और 50 ग्राम बोरेक्स और 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 50 ग्राम सल्फर और 50 ग्राम चूना और आधा किलो सरसों की खाद। ये जो मैं जितनी बताई एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट को छोड़ के 18 से 20 रुपये का खर्चा है। ये 50 ग्राम बनाया। तो ये जब सारे मिला देने हैं उसके बाद इसमें गोबर में मिला के इसमें डाल देना। ऐसे नहीं बनाने की दो ही ब्रेड सैंडविच बनाना, मिक्स करना। हाँ मिलाना है। गोबर के साथ हो और मिक्स। एक फिर 15 दिन फिर पानी दे देना इसको। फिर 15 दिन के बाद जिंक सल्फेट रजिस्टर पे लिख लेगा। हाँ एक लिस्ट बना दो ना। रजिस्टर होगा, रजिस्टर पे लगेगा आपको। हाँ और वो फिर अपने 15 दिन बाद देना। उसको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ नहीं देना, नहीं तो सारा का सारा
जो आधा किलो डाला ना तो सीमेंट बना देगा। ये हम बोलते खांदे सब कुछ है लगता नहीं, वो सीमेंट बना देगा और लगेगा नहीं। वो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद मिट्टी में फिर पानी में घोड़ा और डाल दिया तो 100 ग्राम वो डाला। फिर देखो कैसे चलती है आपकी फसल, कोई सड़ेगा नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्त। फिर क्वालिटी बढ़ेगी, जो मार्केट में आता है उससे बढ़िया सूट आपको देने की कोशिश, बिल्कुल बड़े टॉप क्लास। मलाई कने सूखा ही सकना मिलाना तो ही पानी बात ये और ऐसे मिक्स करना मिट्टी के साथ करना ना, मिट्टी के साथ बराबर। ठीक है ना। गोबर के साथ करना गोबर सारा के साथ। मिक्स, हाँ, फिर वो मिट्टी के साथ मिलाना। बहन जी को एक मास्टर ट्रेनर बनाओ। नहीं 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 वास्तव में मैं बता रहा हूँ नहीं, आपको, नहीं, कैच कर रहे हैं मैं पॉइंट। पकड़ इनकी बात को पूरा पकड़ रहा हूँ। बिल्कुल मास्टर ट्रेनर बनाओ, देखो नहीं, 4-5 हमने लगाए हैं दूसरे फ्रूट नहीं 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 मेरी बात सुनो नहीं, आप। कई बार होता है ना कि हमारे दूसरों को आपने HP शिवा में 4-5 आदमी 4-5 महिला है ऐसे चाहिए होते हैं जो हमने बताया वो सबको बताओ। ठीक है ना, मेरा भी सब जगह आना मुश्किल होता है, आपका आना भी सब जगह मुश्किल होता है, तो ये आपको अपने आप मिक्स करके फिर ट्रेनिंग लेना, ये सारी की सारी बातें कराना, ये बड़ा ज़रूरी कंपोनेंट है। तो वहाँ रजिस्टर पे इनका नाम लिखना और डालना जो एक्टिव है, 4-5 महीने 4-5 को कोर्स, फिर ये अपने आप, क्योंकि ये काम आपका है ना, खेत आपके पौधे आपके, तो कुछ टाइम के बाद सारा ये आपको करना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा सब, तो ये इसमें करना, तो ये मिला करके ये डालना। फिर बाद में जब वो लेना जिंक सल्फेट आएगा 15 दिन बाद पानी में घोड़ा इसी पे डाल, ठीक है, और घास घूस पत्तियाँ फैल गई इसके ऊपर, और बस इतना मात्र रखा। दीमक के लिए भी वही हो गया कि उसके लिए कुछ अलग करना दीमक आती है यहाँ, आती है। एक ये खाई क्या जिम के क्या ये बहुत छोटा है ना दीमक ये आती है। सिर्फ में बोरर आता है, ऐसा होगा तो बताना, तो उस टाइम स्प्रे करेंगे, ऐसे जरूर तो बताना। नहीं, दीमक तो है हमारे खेतों में, तो है दीमक। दीमक पौधे को नहीं खाते बहन जी, हाँ जी, दीमक जिंदी जड़ को नहीं खाती है, दीमक खाती है बुरादा, लकड़ी, टांडा, घास, गोबर वगैरह हाँ, कच्चा गोबर, अच्छा गोबर पक्के को नहीं खाती, कोई जरूरत ही नहीं है। घास को खाएगी बड़ी जरूरत होगी तो कोई लस्सी ले आना, लस्सी फेंक देना, वो मर जाएगी, वो भी सड़ के चले जाएगी, इसे खाद बन गई लस्सी मर जाती है लस्सी, पर प्योर लस्सी नहीं बनाना। पानी मिलाना। हाँ, प्योर लस्सी बनाए तो ये मरेगा। लस्सी बनाने के लिए गोबर में डालना, लोग गड़ में ऐसे फेंक देते हैं, गोबर में जहाँ ढेर लगाया हुआ आपने मजबूत का, वहाँ डालना, वहाँ क्या करना, जैसे ये है डंडा लिया ऐसे और ये ऐसे डाला, ठीक है। अब जग में भरी हो लस्सी और 20 लीटर की लस्सी है 10 दिन की, और उसमें 2 लीटर या 1 लीटर गुड़ या शक्कर या लेट, तम्बाकू वाली लेट नहीं होती है, वो डाल दी घोल के और इसमें भर दो, ऐसे हो उसमें भरना गोबर में, क्या ज़बरदस्त खाद बनेगी, कोई मुकाबला नहीं है आपकी सिंगल सोर्स का, ठीक है ना। ये भी आपको सारे बताएंगे पर स्टेजेस में ना, नहीं तो तुम बोलना भी रखेता रखने वाले सफेद हो जाने पूरी जड़े हाँ, ये है असली जड़, ये जो खाद उठाएगा, ये देख रहे इन्हें रंग बदल गया ना, इन्हें नहीं बदला, मैल भी सीरियस चढ़ना आगे नहीं जान बूटे कन जान ये सारे के सारी ये सारी की सारी जो है बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी ये इसकी तरह, फिर यहाँ आगे नंदाई करने की जरूरत नहीं होती नहीं नहीं, आगे नहीं छेड़ना, आपने मना किया नहीं। पूरा साल नहीं हाथ लगाना आपने, ये इस रंग की हो जाएंगी, ये जब इस रंग की हो जाएंगी तो फूल आ जाएंगे, ये रहता है वो पूरा चेंज कर जाएगी, फिर ये 4 महीने के बाद मर जाएगी, फिर नहीं आएगी उतने में खत्म, फिर ये सो जाएंगी, लस आते हैं अलग, पता है आस्ते आस्ते आपने हमारे से कहीं गुना बढ़ गया होना, वो तो डॉक्टर झूठ बोलता है, मैं ये ठीक है काम इसमें फ्रूट लगते हैं ना बड़े, तो मजबूत बहुत अच्छा है, आप डालते तो इनमें कुछ नहीं है ना खाद ना पानी, लगने का क्रैक हो जाता है इससे, क्रैकिंग हो जाएगी, इसके बाद सीधी कर देंगे इसकी क्रैकिंग, ये देखो
बलबीर ऊपर और एक चार रखे हैं ये सारे ऐसे काटने। अच्छा ये फिर इसको ये ऐसी ऐसी गोल चाहिए। छिलनी खैर एक मिनट चला कर और कर दो हाँ, ये राम नहीं बाजी। इसे का हाँ चल इससे नीचे ले। बस अब ये बीच में डालनी। वो जो फेंका ये तो छोटा है ना। कोई वो तो नहीं, एडजस्ट कर छोटे लेना कर लेना, तो तो आपको एक पता है टाइप को बस। लेना। ये ऐसे करना। ये कहाँ कहीं भी मिल जाए बस। बस एक साइड को मिलाना। इसको बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। नहीं नहीं मेरे नहीं नहीं सर इस टाइम आप आपसे सीखते हैं हम। सक्सेस आपने करना है तो 10 मिनट। बाकी तो एक फल भी तो बहुत अच्छा है। हाँ तो प्लास्टिक और कल में कर लेना पर ये वेज ग्राफ्टिंग आम में भी, अमरूद में भी, ठीक है सर। एवोकेडो में भी। सब इसका में लेकिन ये होता है टाइम 15 अगस्त के बाद जब पोलियो हाउस में करनी तो 15 फरवरी में आज इससे पहले ठीक है मतलब ऐसी पक्की देगा। ठीक है।